हेलो, रुद्रमा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज शिव पुराण के पंचम खंड के 55 अध्याय को सुनेंगे और सुनाएंगे। तो कथा सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 55 अध्याय को। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब हम तुम्हें नागासुर अर्थात गज के संहार का वृतांत सुनाते हैं, जिस प्रकार शिव जी ने अपने त्रिशूल द्वारा उसका वध करके उसे अपना गण बनाया था, वह कथा सुनो। जब भगवती जगदम्बा ने विष्णु जी तथा मुझ पर कृपा करते हुए भगवान सदाशिव की आज्ञा अनुसार देवताओं एवं ऋषि मुनियों का उपकार करने हेतु महिषासुर का संहार किया, तब उसका पुत्र गजासुर अत्यंत दुखी हो अपने पिता के वध का स्मरण कर देवताओं से बदला लेने की इच्छा करने लगा। इसी उद्देश्य से उसने वन में जाकर अत्यंत परिश्रम पूर्वक हमारा तप करना आरंभ किया। उसकी अभिलाषा यह थी कि जो स्त्री पुरुष कामदेव से नहीं जीत पाए हैं, उनमें से कोई भी मेरा संहार न कर सके। अस्तु वह हिमाचल के शिखर पर अंगूठे के बल खड़ा हो आकाश की ओर आंखें उठाए अपनी दोनों भुजाओं को ऊंचा किए बहुत वर्षों तक तपस्या करता रहा। हे नारद, उसकी तपस्या के तेज सम्मुख सूर्य का तेज भी मलिन पड़ गया। जब उसका तप पूर्णता को प्राप्त करने के निकट पहुंचा, उस समय उसके शरीर से अग्नि की ऐसी ज्वाला उठी कि वह अपने तेज द्वारा संपूर्ण संसार को भस्म करने लगी। उस समय सब देवता, ऋषि मुनि आदि अत्यंत दुखी होकर मेरे पास आए और गजासुर के तप का वर्णन करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप कृपा करके गजासुर के पास जाएं और उसे वरदान देकर संतुष्ट कीजिए, अन्यथा हमारा दुख बढ़ता ही चला जाएगा। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर मैं भृगु तथा दक्ष आदि अपने पुत्रों को साथ ले गजासुर के पास जा पहुंचा। वहां उसे उग्र तप करते हुए देखकर मैं अत्यंत आश्चर्य से भरकर बोला, हे गजासुर, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुम जो वरदान चाहो मांग लो। हे नारद, मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर गजासुर ने अपने नेत्र खोलकर मुझे प्रणाम किया। तदुपरांत इस बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे प्रभु, मैं यह चाहता हूँ कि जो स्त्री पुरुष कामदेव के अधीन रहते हैं, उनमें से कोई भी मुझे किसी दशा में नहीं मार सके तथा मेरे ऊपर किसी भी अस्त्र का प्रहार अपना प्रभाव न डाल सके। गजासुर की यह इच्छा सुनकर मैं एवं वस्तु कहकर अपने स्थान को लौट आया। तब गजासुर की यह इच्छा सुनकर लौट आया। वहां जाकर उसने बहुत सी सेनाएं इकट्ठी की और तीनों भुवनों को अपने पराक्रम से जीत लिया। फिर वह अच्छी तरह से प्रजा का पालन करता हुआ निष्कंटक राज करने लगा। इस प्रकार कुछ समय तक
तो उसने धर्मपूर्वक राज किया, परंतु जब उसे राज्य पद का अहंकार हुआ और और यह विश्वास हो गया कि उसे कोई भी नहीं जीत सकता, तब वह अधर्म करने पर उतर आया। उस समय उसने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से कष्ट देने आरंभ कर दिए। तब तपस्वियों एवं धर्मात्माओं ने को भी सताने लगा। एक दिन वह अहंकार में भरकर शिव जी की राजधानी आनंदवन अर्थात काशी जा पहुंचा। हे नारद, उसके उत्पातों से भयभीत होकर आनंदवन अर्थात काशी के निवासी शिव जी के समीप जा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, तीनों लोकों को जीतने के पश्चात गजासुर अब काशीपुरी में आ पहुंचा है। उसने अपने अत्याचारों से सब लोगों को दुख पहुंचाया है। जिस समय वह हाथी के समान चाल से चलता है, उस समय पर्वत हिल उठते हैं तथा वृक्ष टूटकर गिर पड़ते हैं। बादल उसकी आज्ञा पाकर ही आकाश में उड़ सकते हैं तथा उसके भय से समुद्र भी सूख जाते हैं। इस समय वाराणसी क्षेत्र में आकर उसने आपके भक्तों को बहुत दुख पहुंचाया है। आपके अतिरिक्त उससे जीतने वाला अन्य कोई नहीं है, अतः आप उसका संहार करके सब लोगों को प्रसन्न कीजिए। हे नारद, काशी वासियों की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी अपने हाथ में त्रिशूल लेकर काशी जी में जा पहुँचे। वहाँ गजासुर के सम्मुख पहुँचकर उन्होंने ऐसा भयानक नाद किया कि उसे सुनकर दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। जिस समय गजासुर ने शिव जी को त्रिशूल लेकर अपनी ओर आते हुए देखा, उस समय वह भी गर्जन करता हुआ उसके सम्मुख युद्ध करने के लिए चला आया। देखते देखते शिव जी तथा गजासुर परस्पर घोर युद्ध करने लगे। इस समय शिव जी ने गजासुर के सभी शस्त्रों को काट कर उसकी सेना को विचलित कर लिया। यह दशा देखकर गजासुर अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर शिव जी को मारने के लिए दौड़ा और उन्हें ललकारता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे शिव, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने अपने सभी गणों को अपने शस्त्रों की चोट से व्याकुल कर दिया। यह देखकर शिव जी ने अपने मन में निश्चित किया कि अब बिना विलंब किए मुझे इसका वध कर डालना चाहिए। अस्तु, शिव जी ने अपना त्रिशूल गजासुर के ऊपर छोड़ दिया। उस समय उस त्रिशूल का स्पर्श पाते ही गजासुर पवित्र हो गया तथा उसका दैत्य भाव नष्ट हो गया। उस समय वह अत्यंत प्रसन्न हो शिव जी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगा, धन्य भाग है जो मुझे आपके द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप मुझे परम पद प्रदान करने की कृपा करें। संसार में जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ता है, परंतु मुझे जो मृत्यु मिली है उसे वेद भी अत्यंत दुर्लभ कहते हैं। हे नारद, गजासुर के ऐसे भक्तिपूर्ण वचन सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर कहा, हे गजासुर, तेरे अत्यंत भक्तिपूर्ण वचन सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। अब तेरी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग ले। शिव जी के श्री मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर गजासुर बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह सौभाग्य प्रदान कीजिए कि आप मेरे शरीर के चमड़े को हर समय धारण किए रहें और आपके त्रिशूल से मेरे शरीर का प्रतिदिन स्पर्श हुआ करे। इसके साथ ही आप कीर्तिवासा के नाम से प्रसिद्ध हो। जो मनुष्य आपके इस नाम को मुख पर लावे वे अपना संपूर्ण मनोरथ प्राप्त करे। हे नारद, गजासुर की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी ने यम वस्तु कहा। फिर इस प्रकार बोले, हे गजासुर,
तेरा यह शरीर हमारा लिंग होकर कीर्तिवासेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा, तथा जो इस लिंग का दर्शन करेंगे उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। काशी में हमारे जितने भी लिंग हैं उनमें इसे सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त होगा। यह कहकर शिव जी ने गजासुर को परम पद प्रदान किया। हम सब देवता भी उस स्थान पर जा पहुँचे और कीर्तिवासेश्वर का पूजन करके आनंद मग्न हुए। हे नारद, शिव जी का यह चरित्र आवागमन से छुड़ाने वाला है। जो व्यक्ति इस चरित्र को सुनाता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से अपने गुरु के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए गुरुवर, स्वीकार कीजिए गुरुवर, स्वीकार।